मुसलमान की ज़िंदगी में दुआओं का बहुत ज़्यादा असर होता है। दुआएं लग जाया करती हैं, दुआएं अपना रंग दिखाया करती हैं, दुआएं अपना असर रखती हैं और इंसान के गिर्द जो चीज़ हिसार बनकर उसकी हिफाजत करती है वो भी दुआ होती है। दुआएं करनी भी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। दुआएं करनी भी चाहिए, दुआएं करानी भी चाहिए और दुआएं लेनी भी चाहिए। मुआशरा जैसे जैसे तेज़ी की मंजिलें तय करता है और जैसे जैसे लोगों के जहन घुटन का शिकार होते हैं और मिजाजों के अंदर जैसे जैसे दीन से दूरी वाक़या होती है और रूहानियत से लोग जैसे जैसे दूर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसों का लोग शिकार होते हैं। एक वसवसा लोगों के दिलों में ये भी पैदा किया जाता है कि जब अल्लाह ताला सब की सुनता है तो किसी से दुआ कराने का क्या मतलब है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी उम्दा और आला बात है। अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला अपने हर बंदे पर अपनी शान और अपने फ़ज़ल के मुताबिक रहमत फरमाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुरान मजीद खुद फरमाता है कि रब के कुछ बंदे वो हैं जो अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआएं करते हैं। ये किसी दूसरे के लिए दुआ करना इतना महबूब अमल है कि अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया वो जो उनके बाद आए वो अर्ज़ करते हैं रब की बारगाह में कि ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। वो अपने पिछलों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं या अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें बख्श दे। ये दुआ उन्होंने किसी के लिए की, अल्लाह ने इस दुआ को कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। देखिए, सबकी दुआएं अल्लाह के हुजूर कबूल होती हैं, लेकिन कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जो रब करीम को प्यारी बहुत ज़्यादा है। हदीस सही में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है जब बंदा कसरत नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब हो जाता है तो वो फिर इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। जब भी वो सवाल करता है मैं अपने फ़ज़ल से उसे अता करता हूँ। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब ऐसी ज़ुबानें जिनको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इज़्न मिल गया, कसरत इबादत, कसरत नवाफिल, ज़ुहद, वरा, तकवा, कि अल्लाह के हुजूर जब वो अर्ज़ गुज़ार होते हैं तो मालिक उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो अब अगर किसी को किसी ऐसी ज़ुबान की ख़बर आई और उसने जाके उससे दुआ कराई और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उस बंदे पर रहमत कर दी और दुआ कबूल हो गई, तो बताइए हरज वाली बात क्या है। अब इस पर भी वसवसा है कि अल्लाह साहब की सुनता है, आपने फ़लाँ को दुआ के लिए क्यों कहा, इस पर भी वसवसा है। रूहानी दुनिया से लोगों को दूर करने के लिए, अल्लाह के नेक बंदों से दूर करने के लिए, वो लोग जो मालिक करीम के कुर्ब वाले हैं, जिनको कुरान मजीद ने औलिया अल्लाह कहा है, उनसे लोगों का रिश्ता कमज़ोर करने के लिए एक नया रंग, एक नए अंदाज में बात कि अल्लाह सब की दुआएं कबूल करता है। तुम दुआ कराने जा रहे हो, तुमने फलां से कहा मेरे लिए दुआ करना, तुमने फलां बुजुर्ग से कहा मेरे लिए दुआ करना। तो मेरे भाई ये तो बड़ी आसान सी सादी सी बात है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि जो दुआ करा रहा है वो कोई कमज़ोर ही हो, वो गुनाहगार ही हो और वो किसी नेकोकार से ही कहे कि मेरे लिए दुआ करना, तो तभी बात बनेगी। बाज नेक भी कह देते हैं और उससे कह देते हैं जो दर्जे में उनसे कम होता है,
क्या हजरत इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं हजरत दाऊद ताई से कि मेरे लिए दुआ करना? क्या कहा नहीं बाज असातिज़ा ने शागिर्दों से कि दुआ करना? क्या कहा नहीं कि बाज मशाइख ने मुरीदों से कि मेरे लिए दुआ करना? भाई क्या बेटा अपने बाप के लिए दुआ नहीं करता? क्या बेटियां बेटे माँ बाप के लिए दुआ? ओ सुनो ना यार, इससे बड़ी मैं आपको बात क्या सुनाऊं। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे रसूल, रसूल रहमत, महबूबे रब्बे अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मेरे भाई हमें भी दुआओं में याद करना। अब बताओ इससे बड़ी मिसाल कहाँ से लाएं। हजरत उमर से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर मेरे भाई हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो अगर हुजूर जनाबे उमर से कह सकते हैं दुआ करना, मुझे बताओ हुजूर को ज़रूरत है जनाबे उमर की दुआ की? ये किस लिए कहा? ये इसलिए कहा कि हमें समझ में आ जाए कि कुछ लोगों से दुआ करा लेनी चाहिए, कुछ लोगों से दुआ करा लेनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा जुमला नहीं कहूँगा, कुछ लोगों से अपने हक में कुछ कहलवा लेना चाहिए, कोई गवाही अपने हक में करा लेनी चाहिए। फ़ायदा होता है, उसका नफ़ा होता है, उसमें बड़े राज मुज़मर होते हैं, उसमें बड़े उकदे खुल जाया करते हैं, उसमें बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। मेरे अजीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाब उमर से मेरे लिए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे हैं, अगर वो कसम खा के कहे ना या अल्लाह ऐसा कर दे, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद, वो कसम खा के कहे ना लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, वो अगर कसम खाए तो रब उनकी कसम भी पूरी फरमा दिया करता है। तो मेरे भाई, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, कोई जगह ऐसी तलाश कर जहां से दुआ मिल जाए, जहां से करम हो जाए, जहां से अता हो जाए, जहां से अल्लाह का फजल हो जाए। और फिर हमें भी चाहिए हम दुआएं देते रहें, माँ बाप को चाहिए औलाद को दुआएं देते रहें, असातिज़ा को चाहिए शागिर्दों को दुआएं देते रहें, मशाइख को चाहिए अकीदतमंदों को दुआएं देते रहें, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को दुआएं। चले आप आमीन कहें। अब आपने इनकार नहीं कर, सारे दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे भाइयों को हमसे ज़्यादा अता फरमा, या अल्लाह भाई को हमसे, या अल्लाह भतीजों को ज़्यादा अता फरमा, भांजों को ज़्यादा अता फरमा, अल्लाह महल्लेदारों को ज़्यादा अता फरमा, पड़ोसियों को ज़्यादा अता फरमा। ये मांगो ना दुआएं, इसमें भला है, इसमें नफ़ा है। अब जिन्होंने परेशान हो के आमीन का है वो खुश हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तू किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक में कबूल फरमाता है। लो खुश हो गए आप लोग। ओ भाई, दुआ मांगे किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी किसी के लिए भी। बद्दुआ हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका जज्बाती लोगों का है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे जज्बाती लोगों से दोस्तियाँ नहीं करनी चाहिए, जज्बाती लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं तो वो किसी के हक में क्या करेगा। वो कहते थे जज्बाती लोगों से बचो। ओ भाई, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, ज़रा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे? घर वाली से। बद्दुआएं शुरू कर दी, अपने आप को बद्दुआएं दे। लड़ाई किससे हो रही है? बहन भाइयों से। बद्दुआएं शुरू कर दी। माँ बाप से लड़ाई हुई, बद्दुआ दे रहे, और बड़ी बड़ी तलख होके, बड़ी बड़ी सख्त होके। ओ भाई, आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज बोलते हैं? सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो।
गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करें। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा, अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है, तू कहाँ से निकला है, तू कहाँ पहुंच गया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सा यार अनपढ़ बंदे ने की तो सबक लिया। जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त वो तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। पर दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्ज़ों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर कहता हूँ, आजकल ना को मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ भी ले तो दुआ नहीं कराता, फ़ोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए। अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फ़ोटो मिल जाएगी। अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फ़ोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं क्या गौस पाक दी ते कोई फ़ोटो नहीं, सानू तो हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फ़ोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फ़ोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आज़म अबू हनीफा की कोई फ़ोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले ले के जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फ़ोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए, और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी ज़ात को मैं कहूँ कि तू मैं को जीते दिल बर सोना। और कितना सोना, ओ सोना ते रज के सोना, ते सोना जिमें सवेरा, मैं को जाते रज के को जा जिमें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की, इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूं तो तू फोटो बना, इतनी जरूरत कभी हुई नहीं। लेकिन क्या करें, दौर बदला, हालात बदले, ज़माना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ कर दे। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ। उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। मैं सही रवायत पेश करता हूं, मेरे नबी करीम ने फरमाया था उम्र फारूक से, सैयदना उमर से, कती जन्नती उमर जिनका हुजूर जन्नत में महल देख के आए। नबी करीम ने फरमाया तो उमर, लोग हज करने आएंगे, जिहाद के लिए आएंगे, अगर यमन वाले लोग आए
और तुझे उनमें से मेरा अवैस करनी मिल गया तो उमर उससे अपने लिए दुआ करा लेना, उमर अवैस से दुआ करा लेना, उसे कहना तेरे लिए दुआ कर दे। हजरत फारूक आजम ढूंढते रहे, मुलाकात हुई सैयदना वैसे करनी से, कहा दुआ कर दे यार मेरे लिए। वो ढूंढो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई, अपने हक में दुआएं, इल्तजाएं अल्लाह के हुजूर। कुछ लोगों की अर्ज, मैं आपसे अर्ज करूं, कुछ लोगों को दुआ लग जाती है। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता उजला नजर आए ना, उसका कभी माजी टटोलोगे ना तो कभी कोई उसके घर से रोटी खा गया तो फकीर और उसने ज़ौक से खिलाई थी। कभी पीछे से टटोलोगे तो कोई रोटी खा के दुआ कर गया था। कोई चंद घड़ियां दरवाजे पे रहा था, इसने नेकी की थी, दुआ कर गया था। कभी टटोलोगे, ढूंढोगे तो बीमार माँ ने किसी को दुआ दी थी कि पुत्र अल्लाह तेरे ऊपर फजल करे। किसी के बूढ़े बाप बीमार ने दुआ दी थी, अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न करे। किसी ने दुआ दी थी, वो दुआ है जो उसके दाएं बाएं आगे पीछे चलती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु गर्मियों में भी मोटे कपड़े पहन के फिरते थे। लोगों ने कहा हुजूर सख्त गर्मी और फिर आप तो बड़े दलेर आदमी, जवान और गर्मियों में भी मोटे कपड़े। फरमाने लगे नबी करीम ने दुआ दी थी कि अल्लाह अली को मौसम की शिद्दत से बचा के रखना। मौसम कोई भी हो अली पे असर ही नहीं करता, शेर खुदा पे असर ही नहीं होता। मोटे पहन लूं पतले पहन लूं, अल्लाह मेरे जिस्म को मौसम की शिद्दत से महफूज रखता है। अपने लिए दुआएं समेट, चक्रों में ना पढ़े वो जी साहब की अल्लाह सुनता है, किसने कहा नहीं सुनता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना तो रब करीम कबूलियत से फरमाते हैं देर ना करना, जरा जल्दी जाना, कबूलियत से अल्लाह कहता है। कुछ ऐसे हैं जो हाथ उठा देना हाथ, तो अल्लाह ताला मरहूम खुर्शीद गिलानी से अल्लाह ताला उन पर फजल करे। कुछ थोड़ा रब्त रहा, उन्होंने ना एक जुमला अपनी वालदा के लिए कहा था। कहने लगे मेरी अम्मा अनपढ़ थी, उपले थापती थी और उनका आंचल दुपट्टा भी कई दफ़ा मैला रहता था। पर मरहूम गिलानी साहब कहते हैं मेरी माँ कभी मैला दुपट्टा भी सामने करके अल्लाह से मेरे लिए रहमत मांगती थी तो मुझे लगता था मालिक ने फजल फरमा दिया। भाई अपने लिए रहमत अपनी वालदा से, वालिद से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से दुआएं लें। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कर्म कर देती हैं, जो आसानी। और एक दूसरा पहलू भी है, कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवेश से आबी थे हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, फ़कीर फ़ाका मस्त, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीबियों में से थे। एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया ज़मीन के कब्ज़े का। मैं कैसे आपसे कहूँ कि जब लोग किसी ऐसे शख्स पर जिसने ज़िंदगी सारी दयानतदारी से गुजारी हो, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो ये भी नहीं सोचते हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। खुली हुई ज़ुबान होती है, जो मर्जी कह देते हैं। हज़रत सईद इब्न ज़ैद पर इल्ज़ाम लगा दिया। इतना बड़ा आदमी, महबूब का सहाबी, और औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया। और जब अल्लाह वाले बद्दुआ देते नहीं, लेकिन जब कोई तकलीफ इतनी दे, कलेजा फट जाए, फिर बंदा क्या करे। वही बात कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, एक औरत पर किस तरह कोई बात हो सकती थी। दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, ये सही हदीस में मौजूद है। दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि
हज़रत सईद इब्ने ज़ैद का तो विसाल हो गया, ज़माना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में गिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए ज़रर निकलती है मुंह से, दुआए ज़रर, और ये रद्द अमल के तौर पर निकलती है। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ़े बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, गिन मालिक इन बंदों को, ये इतनी तकलीफ देते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो जिनके लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी, वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए सारे, गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकलें जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन नबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन नबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा, जाओ पता करो जाके। मालूमात की तो हर बंदा कहने लगा, इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन नबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक। वो कहने लगा, ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल व इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन नबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे, और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन नबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन नबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी, और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था, और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, बाज क्यों नहीं आता तुझे, शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन नबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अजियत दी, क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहें? मैं जानता हूं उस बूढ़ी औरत को, जिसकी बेटी को किसी ने बड़ा ही सताया था ससुराल वालों ने, और खामद उसका मौजूद नहीं था, तो वो अपने वहां से निकलते हुए ना वापस घर से, तो वो दरवाजे पे खड़ी होके कह रही थी, हजरत साहब मैं गुजर रहा था, हजरत साहब गल सुनना, बच्चियों का बाप कोई नहीं, एक भैया बेचारा किधर किधर जाए, हर चौथे दिन मैं यहाँ आके मिन्नतें करके दुपट्टे फेंक के बच्ची छोड़ के जाती हूँ, आज मैंने अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश कर दिया, आप गवाह है ना, मेरा जुर्म सिर्फ है वे कि मैं बेटियां दी मां वा, गवाह है ना आप, मैंने मुकदमा अल्लाह के हुजूर दर्ज करा दिया है, बेटी को हौसला दे के जाती हूँ, खुद नहीं सोती मैं सारी रात, मुझे पता है मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, और इनको भी पता है ले जा कोई नहीं सकते, बंदे माड़े हैं, तो ये रोज़ जुल्म करते हैं। अब मैंने वो मुकदमा दर्ज करा, आप गवाह रहना, मैंने बड़ा मनाया उस अम्मा को,
मैंने कहा अम्मा इतने सख्त जुमले ना कह। कहने लगी कलेजा अंदर से फट गया, छलनी छलनी है। एक शख्स के कमरे में जाती थी माफ़ी मांगने, चलो बच्ची से गलती हो गई तो उठ के दूसरे कमरे में चला जाता था, मैं दूसरे में जाती थी क्योंकि मैं बेटी वाली हूँ। अब मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया है, अब मेरा रब जाने बेहतर इंसाफ, मैं बड़ा अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ। मैंने फिर वाकई वहाँ इंसाफ होते देखा, मैंने वो रंग बदलते और हालात तब्दील होते देखे। ये याद रखना, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है, यहाँ भी जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। याद रखना, जरा एहतियात से मुंह खोलना किसी के बारे में, अल्लाह के बंदों के बारे में अपनी जुबानें जरा एहतियात से खोलना, जरा ख्याल करना। किसी गरीब के बारे में जुमले सोचकर बोलना, किसी कमजोर का मजाक उड़ाना तो माज़अल्लाह जरा होश करना, अल्लाह से डर के बात करना, इसलिए कि बड़ी जल्दी इंसाफ का वक्त आने वाला, बड़ी जल्दी हालात बदलने वाले हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल दिया करता है, फिर लोगों को जगह नहीं मिलती छुपने की, रोक छुपाने की। दो ही बातें आज आपके सामने रखी हैं, एक तो नेकों से दुआ ले लो, अल्लाह वालों से दुआ ले लो, माँ बाप से दुआ ले लो, बुजुर्गों से दुआएं, और दूसरा बद्दुआओं से बच जाओ, दुआए ज़रर से बच जाओ। किसी को इतना ना सताओ कि वो बेचारा खुद कुछ ना कर सके और अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे, बचो। वो मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूँ, गरीबों की बद्दुआएं दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती हैं। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए, और अपने ही घर से खौफ आए, और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे, और कभी छत पे और कभी नीचे, और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो जिसको सताया उससे माफ़ी मांगे, फिर जिसका दिल तोड़ा है उससे जाके अल्लाह की रिजा के लिए माफ़ी मांग के आए। इसलिए कि कुछ सुकून ऐसे हैं जो सिर्फ माफ़ियों से मिलते हैं, वो सिर्फ किसी को राज़ी करने से हासिल होते हैं।